बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम dear students. Welcome to video lectures of week 1 of distributed database system. Today's topic is relational algebra of distributed database systems, week 1 and lecture 1 and 2. My name is Muhammad Numan Iqbal from Barani Institute of Information Technology. Overview of this video lecture, we will discuss following topics. First of all, we will be going to discuss database languages, then types of languages regarding databases, then what is use of algebra, what is algebra, and we will move towards the relational algebra, need of relational algebra, why do we need relational algebra, and then we'll move towards the operator and operands, what are operator and what are operands. Then we have unary operators and binary operators, and then we will have specially relational algebra operators. These will be the topics of today's video lecture. Let us start formally. Bismillahirrahmanirrahim. So basically, what are database languages? Set of statements that are used to define and manipulate databases. तो बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो डेटाबेसेस को मैनिपुलेट और डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को डेटाबेस लैंग्वेजेस कहा जाता है, या सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस जो डेटाबेस रिगार्डिंग ऑपरेशन करती हैं, दीज आर नोन एज डेटाबेस लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वी हैव डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज DDL। तो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो यहाँ पे डेफिनेशन की कीवर्ड से आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को डिफाइन करना। तो ऐसी लैंग्वेज डेटाबेसेस में जो किसी भी चीज़ को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल आपने सॉरी आपने टेबल क्रिएट करना है तो दैट इज़ डिफाइनिंग अ टेबल। आपने प्रोसीजर क्रिएट करना है, आपने ट्रिगर बनाने हैं, आपने डेटाबेस बनानी है, ठीक है, आपने ऑल्टर करना है। तो डेटाबेस के डिज़ाइन में जो भी चेंजेस करती हैं उसके लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उन लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस विच डिफाइंस द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। मैनिपुलेशन मीन्स मैनिपुलेट द डेटा, मतलब आप डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं, डेटा में जो चेंजेस होती हैं देज आर नोन एज मैनिपुलेशन। आप डेटा व्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट की स्टेटमेंट है, इंसर्ट की स्टेटमेंट, अपडेट की स्टेटमेंट, डिलीट की स्टेटमेंट, ये बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करती हैं, डेटा को मूव करती हैं, डेटा को चेंज करती हैं, डेटा को डिस्प्ले करती हैं। तो बेसिकली डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इज डेफिनेशन, और उस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज को ऐड करना, वैल्यूज को चेंज करना, वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना इज मैनिपुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज DML. So we have two types of languages: data definition language and data manipulation language. Data manipulation languages have further two types. One is procedural language and other is non-procedural languages. We will simply discuss procedural and non-procedural by this small table. Basically, what is the difference between procedural and non-procedural languages? Let us say हम जो है सॉरी एक एरे है उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो वी ऑल नो कि एरे को सॉर्ट करने के लिए हमें जो है वो लूप लगाना पड़ता है, और उसके बाद उस लूप में जो है वो वन बाय वन हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। अगर वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है तो फिर हमें उनको स्वैप करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब है वी हैव टू डिफाइन प्रोसीजर, वी हैव टू डिफाइन स्टेप्स, जिसमें आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात बतानी पड़ती है सिस्टम को कि हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट। तो बेसिकली दोनों चीज़ें हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यू हैव टू define each and every step of your final output of your function basically. On the other hand, non-procedural languages क्या होती हैं? They simply believe what to do it. You do not tell them how to do it. For example, अगर इसी तरह हमने sorting एक database के टेबल में करनी है तो हमने सिर्फ ये एक कीवर्ड लिखना है, order by name,
ठीक है, तो ये ऑर्डर बाय बेसिकली क्या करेगा, ये उस सारे के सारे टेबल को आपको सॉर्ट करके दिखा देगा। आपको नहीं बताना कि आपने पिछले नेम को अगले से कंपेयर करना है, फिर उसको स्वैप करना है। इट डजंट नीड दैट। सिंपली नॉन प्रोसीजरल में आप स्टेप्स डिफाइन नहीं करते, उसमें स्टेप्स नहीं मेंशन होते, आप एक फाइनल प्रोडक्ट बताते हैं और वो सिस्टम आपको कर देता है, फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है वो स्टेप को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, these are basically procedural, which is based on steps. We have to define each step. And procedural non procedural, in which main thing is कि final output क्या होगी, जो steps हैं वो हमें define नहीं करने पड़ते। तो basically यहाँ पे अगर हम देखें तो SQL जो है that is a non procedural language, और ये basically let's say C++ है, तो C++ is a procedural language। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल भी होगी हमारे पास। सो बेसिकली अब हम अलजबरा पे आते हैं। अलजबरा क्या होता है, यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि अलजबरा पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, मुझे खुद नहीं आता। ठीक है, तो आप जो है वो इसमें परेशानी ना कीजिएगा। विल जस्ट ओवरव्यू इट। उसकी एक रीज़न है, आई होप कि आपको वो रीज़न समझ आ जाए। खैर, व्हाट इज़ अलजबरा? This is algebra, what I understand. Anyhow, the part of mathematics, basically algebra is part of mathematics in which we have letters, we have symbols, and we have some numbers, and we have formulas, and we have equations. The combination of all these things is basically algebra. We have algebraic formulas, we have symbols, for example, plus symbol, minus symbol, multiply symbol, logs, under root symbol. We have numbers and we have letters which we call variables, a, x, y, z, and so on. The combination of all these things, study of all these things is basically known as algebra. Then we have algebraic expression, an expression combination of operands with some operators. तो basically algebraic expression क्या होता है, जिसमें combination होता है operator और operands का। तो उसको मिला के जब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को मिलाया जाता है तो हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें बेसिकली एक्स और वाई जो है वो ऑपरेंड्स हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली इस तरह की कोई चीज़ जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। अब अलजबरा का यूज़ क्या है, ये असल में इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई वांट यू पीपल टू नो कि अलजबरा क्यों पढ़ते हैं। इसके हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, क्वाइट फनी एग्जांपल। लेट अस से कि हमारे सामने एक मोटी ताज़ी सी एक इक्वेशन लिखी हुई है और आई डोंट नो ये इक्वेशन क्या करती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल है, मुझे नहीं समझ आ रही, तो हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अजम्पशंस लेने हैं। तो लेट्स से दिस इज़ एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x है, हमारे पास y है, और हमारे पास z है, और हमारे पास t है। तो हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं x, y, z एंड t। तो बेसिकली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं बेटे, वो किसी ना किसी रियल लाइफ के किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है तो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी कहें। तो लेट से मैं कहता हूँ जी एक्स जो है ना दैट इज अ वॉशिंग पाउडर, एरियल कह लें आप, सर्फ एक्सेल कह लें, वट एवर इट इज। ठीक है जी, अच्छा जी, फाइन। फिर हम कहते हैं जी वाई जो है दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स, कि जो पानी जो हम यूज करेंगे उसको हमने किससे डिनोट किया, वाई से। अच्छा जी क्या जी, जी जो है वो टाइम इन मिनट्स है, कि जी टाइम कितना चाहिए हमें उस काम को करने के लिए। और टी जो है वो बेसिकली दैट इज सुपर क्लीन क्लोथ, कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी टी। हमारे पास साफ सुथरे कपड़े आ जाएंगे अगर हम इस इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करें। तो बेसिकली इसी तरह हर इक्वेशन जो है वो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही होती है, किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल बारिश कब होगी, उसकी इक्वेशन है कैसे, कि जी वो करंट देखता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसकी बेस पे वो प्रेडिक्ट करता है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश होगी या नहीं होगी। तो वो इस तरह की कोई इक्वेशन होगी, उसमें एक्स जो है वो ह्यूमिडिटी हो सकता है, वाई टेम्परेचर हो सकता है, जी जो है वो एयर प्रेशर हो सकता है।
तो बेसिकली ये वेरिएबल्स जो हैं ये रियल लाइफ की किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे केस में x जो है वॉशिंग पाउडर है, y इज अमाउंट ऑफ वाटर है, z इज लिप टाइम है, एंड t जो है जो रिजल्ट जो हमारे पास जो आखिर में जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, हमारे कपड़े जो है वो साफ सुथरे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अच्छा, लेट्स क्लीन इट। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी हुई है, इस इक्वेशन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 3 घंटे लगाती है। ठीक है जी, वही बात है, आपके किसी प्रोसेस को सॉल्व करने में टाइम तो लगता है। अगर हम इसी इक्वेशन को सही तरह से एग्जीक्यूट करें रियल वर्ल्ड में तो इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट। तो व्हाट वी वांट, हम कहते हैं जी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, किसी मैथमेटिशियन को देते हैं। लेट्स से हमारे पास डॉक्टर मोहसिन है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो क्या कर रहे हैं जी, हम उन्हें कहते हैं सर प्लीज इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो डॉक्टर मोहसिन क्या करते हैं, चलिए फाइन, और वो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वही इक्वेशन जो पहले हमें मोटी तगड़ी लग रही थी, अब काफ़ी हद तक उसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। पर कीपिंग इन माइंड कि रिजल्ट उसका सेम टू सेम है, रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो पहले टी तक पहुंचने के लिए हमें इस मोटे तगड़े से इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब उसी टी तक पहुंचने के लिए हमें ये थोड़ी सी कदरे कदरे सिंपल इक्वेशन जो है वो मिल गया, और दोनों का जो है वो बेसिकली आंसर भी सेम है। तो पहले भी हम टी पे पहुंच रहे थे, अब भी हम टी पे पहुंच रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अब हमारी जो इक्वेशन है दैट इज क्वाइट सिंप्लीफाइड, और ऑफ कोर्स सिंप्लीफाइड इक्वेशन विल टेक लेस टाइम, दिस विल टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट। तो बेसिकली दिस इज द व्हाट वी वांट, कि हम एक मुश्किल इक्वेशन को जो टाइम ज़्यादा लगाती है, क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें हमारे रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगे, और उसी में हमारे जो है वो टाइम भी कम यूज़ होगा। तो दिस इज़ व्हाट अलजेब्रा इज ऑल अबाउट, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू द सिंपलर प्रॉब्लम। इसी को हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अच्छा इस अलजेब्रा को हम अपने रिलेशन अलजेब्रा से कैसे रिलेट कर सकते हैं।